दवे, न्यूज 18 अजमेर। तो चलिए बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर छात्रों के चढ़ने की सूचना मिल रही है। बड़ी जानकारी है, स्कूल की तालाबंदी के बाद अब छात्र टंकी पर चढ़ गए हैं। इन छात्रों ने टंकी पर चढ़कर के विरोध किया है और टंकी पर चढ़कर नारेबाजी की है। शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती की मांग लगातार कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से स्कूल में तालाबंदी करके लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो अब प्रदर्शन का तरीका इन छात्रों ने बदला है। अब स्थानीय टंकी पर चढ़कर इन्होंने प्रदर्शन किया है। स्वरूप देसर गांव का ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी यहां पर जानकारी के मुताबिक नहीं पहुंचा है। तो लगातार पिछले 2 दिनों से स्कूल के गेट पर ताला लगाकर के प्रदर्शन कर रहे छात्र अब टंकी पर चढ़ गए हैं। टंकी पर चढ़कर के इन्होंने नारेबाजी की है। स्कूल में टीचर लगाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल में टीचर्स के खाली पदों के चलते इन छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है। इसी से परेशान छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन का सहारा लिया। तो वहीं श्रीगंगानगर में छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। राज्यासर के सरकारी स्कूल में तीसरे दिन भी तालाबंदी का दौर जारी है। स्कूल के शिक्षक के तबादले से दरअसल ये छात्र नाराज बताए जा रहे हैं। ग्रामीण भी इनके साथ हैं। 2 दिन से अधिकारी इनसे समझाइश कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। ये छात्र छात्राएं नहीं मान रहे हैं। ग्रामीण और छात्र छात्राएं यहां पर इस शिक्षक का तबादला रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर जाकर के छात्र छात्राओं ग्रामीणों को बताया कि शिक्षा विभाग में टीचर का तबादला एक जो है अब वो सामान्य प्रक्रिया है, और इसके बावजूद भी यहां पर ग्रामीण छात्र छात्राएं इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जिस टीचर का ट्रांसफर किया गया उसका ट्रांसफर कैंसिल हो, वापस इसी स्कूल में लगाया जाए। ये तस्वीरें देखिए, और राज्यासर के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। ये तीसरा दिन है जब यहाँ के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई दरकिनार करके सड़क पर बैठे हुए हैं कि उनका वही टीचर होने चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। अशोक, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं और क्यों आखिरकार ये गतिरोध ग्रामीणों, छात्र छात्राओं और शिक्षा विभाग के मध्य का है, वो टूट नहीं रहा है? देखिए, जैसा कि आज तालाबंदी का तीसरा दिन है, तीसरे दिन लगातार छात्रों ग्रामीण धरने पे बैठे हुए हैं। जो यहाँ के फिजिक्स के लेक्चरर थे उनके ट्रांसफर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी समय से ये जो फिजिक्स के लेक्चरर थे बच्चों को अच्छा पढ़ाते थे और बच्चे काफी हद तक सेटिस्फाइड थे और वो आगे भी इसी टीचर से पढ़ना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी दोनों ही अड़े हुए हैं कि जब तक स्थानांतरण के आदेश रद्द नहीं हो जाते तब तक हम अपना तालाबंदी खोलेंगे, ना ही धरना खोलेंगे। फिलहाल भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है और बच्चों से और ग्रामीणों से समझाइश करने में जुटी हुई है कि स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और इसी के तहत प्रत्येक कार्मिक को काम करना होता है। जी अशोक, क्या इनकी जगह पर कोई दूसरा टीचर नहीं लगाया गया है, इसकी वजह से नाराजगी है, या ये टीचर कहीं ना कहीं पीछे से छात्र छात्राओं को, ग्रामीणों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कैंसिल हो जाए इससे? देखिए, जब स्कूल का शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो उस दौरान भी हमने देखा कि न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर तालाबंदी जैसी स्थितियां बनी रही। और अब जब ट्रांसफर्स होते हैं पूरे प्रदेश में तो फिर हम देखते हैं कि तालाबंदी जैसी स्थितियां बनी होती है। तो मोटे तौर पर देखिए, पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति होती है और स्थानीय राजनीति के साथ साथ जो यहाँ के शिक्षक होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि शिक्षक पिछले कई सालों से इसी स्कूल में जमे हुए होते हैं और उनकी एक रूटीन जो लाइफ होती है वो बड़ी सेटल्ड होती है। शिक्षक भी नहीं चाहता कि वो इस जगह को छोड़कर जाए, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ चुका होता है। और साथ ही साथ जो लोकल राजनीति होती है वो लोकल राजनीति भी कहीं ना कहीं बच्चों को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। और तालाबंदी जैसी स्थितियां हमें न केवल श्री गंगानगर में बल्कि लगभग पूरे प्रदेश में ही देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर स्थानीय राजनीति तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो टीचर्स का ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ से रिलीव नहीं होना चाहते, वो नई जगह नहीं जाना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। जी अशोक, हमने ये तो देखा कि किसी स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए बच्चे परेशान है कि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। यहाँ पर एक टीचर के ट्रांसफर को लेकर के ही बच्चे अपनी खुद पढ़ाई बाधित कर रहे हैं, स्कूल के बाहर बैठे और उनका साथ ग्रामीण भी दे रहे हैं। क्या तमाम गांव के लोगों का एक ही रुझान है, एक ही मांग है कि आखिरकार उन्हीं टीचर को वापस लाइए? देखिए,
देखिए सबसे खास बात तो यही है कि चलिए स्थानीय राजनीति और स्थानीय जो शिक्षक जिनके ट्रांसफर हुए हैं वो तो इन्वॉल्व ही हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई को लेकर ये पूरी कसमकस पिछले 3 दिनों से कम इस स्कूल में हम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी शामिल है। पिछले 3 दिनों से तो पूरी तरह से तालाबंदी की हुई है, साथ ही साथ जो बच्चों के पास जो मैसेज आता है कि इस तालाबंदी करके या इस तरह के एजुटेशन करने के बाद में ही अपनी बातें मनवाई जा सकती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई के ट्रैक से बाधित होते हैं और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्थानीय ग्रामीण, स्थानीय राजनीति और स्थानीय पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि ट्रांसफर कोई नई चीज नहीं है, कोई भी कर्मचारी होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना ही होता है। जी बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सहयोगी अशोक शर्मा बता रहे थे कि लगातार हालांकि बातचीत का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। गांव वाले भी कुछ अड़े हुए हैं और कुछ बच्चों को यहां पर बाहर बिठा रखा है और उनके माध्यम से मांग यही है कि उन टीचर्स को वापस लगाया जाए जिनका ट्रांसफर किया गया था।